अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शॉर्ट सा जो सेशन आप लोगों के अरेंज किया गया है, ये बेसिकली इस पर्पस के लिए है कि जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं इस बिज़नेस मॉडल को लेकर या इस स्किल को लेकर, उसको मैं एंटरटेन करूं, प्लस आपको एक थोड़ा सा कंप्लीट रोड मैप दूं कि अगर आप लोग ये स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप में से कोई ये स्टार्ट करना चाह रहा है तो वो किस तरह से कर सकता है। और अगर कोई बंदा यूट्यूब से सीखना चाह रहा है, कहीं और से सीखना चाह रहा है, तो वो किस तरह से सीख सकता है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आज के इस सेशन के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। 40-45 मिनट का रखेंगे, ज़्यादा इसको लंबा नहीं करेंगे सेशन को। और कुछ चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा आज, आप वो भी देखिएगा, उसको भी अपने जहन में रखिएगा। तो हम इसका आगाज़ करते हैं। मैं ये वैसे रिकॉर्डिंग्स जो है ना, मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, उस तरफ से आप बेफिक्र हो जाएं। और वो इंशाल्लाह आज ही अपलोड होकर आज ही आपको रिकॉर्डिंग का जो है वो लिंक मिल जाएगा। लेकिन मैं रिकमेंड यही करूंगा फिर भी कि आप लोग क्या करें, सेशन को लाइव लें, ताकि आपका जो भी सवाल हो वो आप मेरे से जो है वो पूछ सकें। अच्छा जी, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ अभी, क्योंकि हम पहले काफ़ी सारे सेशंस कर चुके हैं और सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर आप हर जगह देखते होंगे कि लोग ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं, ई कॉमर्स कर रहे हैं, लोग उससे पैसे बना रहे हैं, लोग अपना एक अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सबको, क्योंकि आप सब लोग अगर आए हैं तो कुछ ना कुछ आइडिया होगा आपको कि ये बेसिकली चीज़ है क्या। मैं छोटा सा समझा देता हूँ कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं। हम लोग ई कॉमर्स कर रहे हैं, पिछले तकरीबन 3-4 साल से हम लोग ई कॉमर्स पर काम कर रहे हैं। ई कॉमर्स होता क्या है कि हम इंटरनेट की मदद से कोई भी प्रोडक्ट जो है वो लोगों को बेचते हैं, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट क्या हो सकता है, वो किचन का कोई आइटम, होम का कोई आइटम, होम डेकोर का हो गया, बच्चों से रिलेटेड हो गया, हेल्थ का कोई आइटम हो गया, ये जितने भी प्रोडक्ट्स आप मार्केट में देखते हैं, खिलौने हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या है, हम कोई ना कोई प्रोडक्ट क्या करते हैं, कोई ना कोई प्रोडक्ट हम इंटरनेट के इस्तेमाल से हम क्या करते हैं, लोगों को सेल आउट करते हैं। इसको कहते हैं ई कॉमर्स। जैसे लोग अमेजोन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, अमेजोन पर वो चीज़ें बेच रहे होते हैं। ईबे से दराज के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, दराज के ऊपर लोगों के स्टोर्स हैं, ठीक है। तो लोग डिफरेंट जो है वो तरह से क्या कर रहे हैं, ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इंटरनेट के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा शोर मचा होता है एक चीज़ का, वो है शॉपिफाई। तो बेसिकली अगर आपने आम अल्फाज में बिल्कुल समझना है तो आप, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वो शॉपिफाई सुन चुके हैं, तो आप यही समझें कि भाईजान हमने भी क्या करना है, हमने भी शॉपिफाई ही करना है। लेकिन उसको मैं थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करूं तो शॉपिफाई क्या है, वो बेसिकली एक टूल है जिसकी मदद से आप क्या करेंगे, आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे। वेबसाइट जब आपकी बन जाएगी, उस पर जो जो चीज़ जितनी जितनी कीमत में आपने बेचनी है वो लगी होगी, वो लिखी होगी, लोग आपकी वेबसाइट देखेंगे और वहाँ से उनको जो चीज़ भी ऑर्डर करनी होगी वो क्या करेंगे, वो ऑर्डर कर लेंगे। तो हम लोग इस चीज़ के ऊपर काम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4-5 साल से कर रहे हैं हम लोग इसके ऊपर काम। कोविड के टाइम से, कोविड से जब कोविड आया था उससे थोड़ा सा पहले हमने शुरू किया था। और कोविड से पहले सेल्स थोड़ी सी कम होती थी। जैसे ही कोविड आया, लोग घरों पे थे, फ्री थे, उन्होंने ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू कर दी, तो हमारी सेल्स बढ़ गई। फिर कोविड के बाद से जो है हमने देखा है कि ये रैपिडली ये चीज़ क्या कर रही है, रैपिडली ये चीज़ ग्रो कर रही है कि लोग अब क्या प्रेफर करते हैं, जितनी आपको पता है कि बिजी लाइफ हो चुकी है हर बंदे की, वो क्या करता है, वो ऑनलाइन ही कोई ना कोई चीज़ परचेज कर लेता है। चाहे उसको परफ्यूम चाहिए, घड़ी चाहिए, जूता चाहिए, कपड़े चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो क्या करता है, वो ऑनलाइन परचेज कर लेता है। और 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद पार्सल उसके घर पे आता है, वो राइडर को पैसे देता है और अपना पार्सल ले लेता है। तो हम लोग भी यही काम कर रहे हैं। और अगर आज आप लोग ये सेशन अटेंड करने आए हैं तो आप भी यही चीज़ सीखने वाले हैं कि यार ये बिजनेस किस तरह से किया जाता है, ठीक है। और इस बिजनेस को करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली एक डिजिटल बिजनेस है, ठीक है। तो डिजिटल बिजनेस के लिए आपको क्या चाहिए, आपको डिजिटल स्किल्स चाहिए। जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग कोई बंदा सीखता है, कोई बंदा वीडियो एडिटिंग सीखता है, कोई बंदा वेब डेवलपमेंट सीखता है। तो ये जो ई कॉमर्स है ये भी एक प्रॉपर स्किल है, यानी कि 3-4-5 स्किल्स मर्ज होती हैं, तब आप प्रॉपर ई कॉमर्स बिजनेस शॉपिफाई के जरिए से कर सकते हो। अब उसमें क्या क्या स्किल्स शामिल होती हैं, सबसे पहले तो आपने सीखना होगा प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है। बेशक इसको नोट करना चाहें या बाद में वीडियो से, या मैं अभी पॉइंट्स भी ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, कि अगर आप में से कोई बंदा चाह रहा है कि वो ये ई कॉमर्स बिजनेस करना चाह रहा है पाकिस्तान के अंदर, अपना एक ऑनलाइन स्टोर बनाना चाह रहा है, ऑनलाइन स्टोर चलाकर लोगों को चीज़ें बेचना चाह रहा है। अच्छा, करना क्यों है
कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, कैसे किया जाएगा, उन चीज़ों के ऊपर मैं आता हूँ। वो चीज़ें अभी मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लें कि आखिर आपको कौन कौन सी स्किल्स चाहिए होंगी अगर आपने ये ई कॉमर्स बिजनेस करना है, क्योंकि डिजिटल कारोबार है और डिजिटल कारोबार के लिए आपको डिजिटल स्किल्स की ज़रूरत होगी, और डिजिटल स्किल्स आपके पास होंगी तो ही जाकर आप क्या कर पाओगे, आप ये ई कॉमर्स बिजनेस कर पाओगे। तो पहली जो स्किल है ना उसके अंदर वो है प्रोडक्ट हंटिंग, यानी कि आपको प्रोडक्ट ढूंढना आना चाहिए। अब वो कैसे होता है कि ऐसा तो नहीं है कि हम हल अलग अलग शहर में जाएं वहां जाकर प्रोडक्ट्स देखें, नहीं, क्योंकि ये सारा काम क्या है, सारा काम लैपटॉप के ऊपर है, डिजिटली है। तो सबसे जो पहली स्किल है वो है प्रोडक्ट हंटिंग, के आखिर आप एक प्रोडक्ट ढूंढेंगे कैसे, ये डिसाइड कैसे करेंगे कि यार आखिर मैंने बेचना क्या है। क्योंकि मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा कि यार इस बिजनेस की जो सबसे पहली चीज है वो यही है कि आप क्या करोगे, आप लोगों को कोई ना कोई प्रोडक्ट क्या करोगे, बेचोगे। तो पहली स्किल होगी प्रोडक्ट हंटिंग। उसके बाद आप क्या करोगे, आप अपना स्टोर बनाओगे, ऑनलाइन दुकान बनाओगे शॉपिफाई के ऊपर, यानी कि दूसरी स्किल होगी आप शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट कह लें, स्टोर डिजाइनिंग कह लें, ठीक है, ई कॉमर्स वेब डेवलपमेंट कह लें, कुछ भी इसको कह लें। तो दूसरी स्किल आपको ये चाहिए होगी। पहले नंबर पर आपने प्रोडक्ट ढूंढा, दूसरे नंबर पर आपने क्या किया, अपना स्टोर बना लिया। दो स्किल्स आपको आ गई। अब जो तीसरी स्किल आपको चाहिए होगी वो चाहिए होगी मार्केटिंग की। मार्केटिंग मतलब पेड एडवर्टाइजमेंट, यानी कि या सोशल मीडिया मार्केटिंग उसको कह लें, कि आप सोशल मीडिया के ऊपर अपने प्रोडक्ट का इश्तिहार लगाएंगे। ठीक है, ऑब्वियसली वो पेड होगा, तो आपको वो इश्तिहार लगाना आना चाहिए। जब आप वो इश्तिहार लगाएंगे तो फिर लोग आपका इश्तिहार देखकर, जैसे आप क्या करते हो, आप यूट्यूब पर, टिकटॉक पर, फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टा, कहीं पर भी आपके सामने किसी प्रोडक्ट का ऐड आता है तो नीचे क्या होता है, नीचे एक शॉप नाउ का बटन होता है, आप उस पर क्लिक करते हो और अगर वो चीज़ आपने खरीदनी हो तो आप क्या कर लेते हो, खरीद लेते हो। तो इसी तरह से आपका इश्तिहार आ जाएगा। तो जब आपके स्टोर के ऊपर ऑर्डर्स आने लग जाएंगे तो उसके बाद जो चौथी स्किल आपको चाहिए होगी वो चाहिए होगी कस्टमर सपोर्ट की। कस्टमर सपोर्ट में आप क्या सीखते हो कि आपने कस्टमर से बात कैसे करनी है, आपने उससे ऑर्डर कंफर्म कैसे करना है, आपने उससे एड्रेस कैसे लेना है, और फिर जब कुरियर वाला लेकर पार्सल आपका चला जाता है तो कुरियर वाले से आपने कैसे कम्युनिकेशन करनी है और कैसे वो पार्सल आपने अपने कस्टमर तक पहुंचाना है। तो ये चार मेजर स्किल्स हैं जो मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग की जो स्किल है उसके अंदर आपको फेसबुक के ऊपर इश्तेहार लगाना, आपको स्नैपचैट के ऊपर, आपको टिकटॉक के ऊपर और आपको गूगल के ऊपर यानी कि यूट्यूब के ऊपर इश्तेहार लगाना आता हो तो आप कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई एक भी आता है, एक से भी आप शुरू कर सकते हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप दूसरे के ऊपर भी लगाओ, तीसरे के ऊपर भी, चौथे के ऊपर भी इश्तेहार लगाओ, लेकिन एटलीस्ट एक आता हो। तो ये चार स्किल्स हैं, ये चार स्किल्स अगर आप सीख लेते हो तो आप पाकिस्तान के अंदर अपना ई कॉमर्स बिजनेस क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। अब एक बंदा कहता है कि नहीं जी, मैं मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूं। देखिए, अगर कोई ऐसा बंदा है वो उसके पास उसको ये स्किल्स आ गई हैं, उसने ये चार स्किल्स सीख ली हैं, लेकिन अब वो इन्वेस्टमेंट की वजह से काम शुरू नहीं कर पा रहा, तो वो क्या कर सकता है, वो जैसे इंटरनेट पे एक वर्ड मशहूर है वीए, वो क्या बन सकता है, वो वीए बन सकता है, वो वर्चुअल असिस्टेंट बन सकता है, वो किसी इन्वेस्टर के लिए काम कर सकता है, या वो अपनी सर्विसेज बेच सकता है। मतलब वो हो सकता है कि अपना 10 लोगों को शॉपिफाई का स्टोर बनाकर दे दे, किसी से वो 10,000 ले ले, किसी से 5,000 ले ले, किसी से 30,000 ले ले। अभी रिसेंटली हमारे बैच 9 के अंदर एक लड़की थी, आई गेस सवेरा नाम की, कोर्स के दौरान ही उसका 10 वेबसाइट्स का कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। यानी कि 10 वेबसाइट्स उसने बनाकर देनी थी, और एक वेबसाइट बनाने में आपका घंटा या सवा घंटा लगता है मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं लगता, इतना आसान है शॉपिफाई के ऊपर वेबसाइट बनाना। और उसने मेरे ख्याल से 5,000 या 7,000 में वो उसकी डील हुई थी कि एक स्टोर 5,000 का या 7,000 का, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं याद। चले 5,000 भी हो तो 10 का मतलब 50,000, और 7,000 भी हो तो 10 का मतलब 70,000 रुपये। सिर्फ क्या अपना स्टोर बनाकर देने थे उसने 10 बंदों को, और वो अगर 10 स्टोर बनाने हो तो मैं एक ही दिन के अंदर बना सकता हूँ। मैं क्या, आप लोग भी क्या कर सकते हो, एक ही दिन के अंदर बना सकते हो। फिर दूसरी स्किल आप बेच सकते हो प्रोडक्ट हंटिंग, कि आप जो लोग मेरे जैसे जो लोग काम कर रहे हैं, बेतहाशा दुनिया काम कर रही है,
आप उनको अच्छा प्रोडक्ट ढूंढ कर दे सकते हो। अब आप सोच रहे होगे कि ये मैं कैसे करूंगा। फेसबुक के ऊपर हमारे बहुत सारे ग्रुप्स हैं ई कॉमर्स के, जहाँ पर लोग कह रहे होते हैं कि जी हमें प्रोडक्ट चाहिए, जहाँ पर लोग खुद जाकर लिख रहे होते हैं कि जी मेरे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, अगर किसी भाई को ज़रूरत है तो मैं उसको प्रोडक्ट दे सकता हूँ। ठीक है। फिर अगर आपको मार्केटिंग आती है तो ऐसे लोग जिनके पास स्टोर है उनको मार्केटिंग नहीं आती, आप उनको मार्केटिंग की सर्विसेज जो है वो क्या कर सकते हो, सेल आउट कर सकते हो। या आप कस्टमर सपोर्ट की भी सर्विसेज क्या कर सकते हो, सेल आउट कर सकते हो। अब हमारे जो स्टोर्स हैं, हमने अपने हर स्टोर के लिए एक दो कस्टमर सपोर्ट के बंदे वर्चुअली हायर किए हुए हैं। कोई कराची से है, कोई लाहौर से है, कोई कहाँ से है, कोई अलग अलग शहरों से। वो क्या कर रहे हैं, वो घर बैठ के अपना काम कर देते हैं। तो आप ये चार स्किल्स सीखने के बाद एक तो अपना ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हो। अगर आप कहते हो कि नहीं जी मैं अभी अपना ई कॉमर्स बिजनेस नहीं शुरू करना चाह रहा, तो आप क्या कर सकते हो, आप फिर क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हो, अपनी सर्विसेज क्या कर सकते हो, आप सेल आउट कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है सिर्फ इस ई कॉमर्स मॉडल को सीखने का। यूजली जो आप सीखते हो, आप कोई एक स्किल सीखते हो, लेकिन यहाँ पर आपको चार स्किल्स सीखने की ज़रूरत होगी। और वो चार स्किल्स चाहो तो आप अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करो, चाहो तो उसको डिफरेंट डिफरेंट लोगों को डिफरेंट डिफरेंट स्किल बेचो, और उनसे भी आप क्या कर सकते हो, आप एज अ वीए और एज अ वर्चुअल असिस्टेंट और एज अ जॉब पर्सन काम कर सकते हो उनके लिए। ठीक है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि यार आपने ये, अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं तो आखिर उसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होगी, या आपको, अगर आप कोई बिजनेस, किसी भी बिजनेस का माइंड बना रहे हैं, तो आपको ये वाला बिजनेस मॉडल क्यों चुनना चाहिए। थोड़ा सा मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर बात है ना, इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होगी कम से कम, आप ऐसे समझे कि 1 लाख रुपए। अगर आप 1 लाख रुपए सरमाया ला सकते हैं, डाल सकते हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ठीक है। ज्यादा जितना आप ऐड करते जाएंगे, जितना ऐड करते जाएंगे, वो जाहिर सी बात है उसका उतना ज्यादा ही बेनिफिट होगा। और जाहिर है कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन बिजनेस क्यों करता है, वो बिजनेस इसलिए करता है ताकि उसको उस बिजनेस से क्या हो, प्रॉफिट हो, मुनाफा हो, फायदा हो। तो इस बिजनेस की जो ऑन एवरेज जो रिटर्न है, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जिसको आरओआई कहते हैं, वो तकरीबन 30 से 40%, 30 से 40% रहती ही रहती है। मतलब ये कि अगर आप लाख रुपए का सरमाया लगाते हैं तो आप उससे 30-40 हज़ार रुपए का प्रॉफिट क्या कर सकते हैं, इजिली बना सकते हैं। इसी तरह जो बंदा 2 लाख लगाएगा वो जाहिर है 50-60 हज़ार बनाएगा, जो बंदा 3 लाख लगाएगा वो 70-80 हज़ार रुपए, 90 हज़ार रुपए बना लेगा। तो ये क्या है, ये आरओआई ऑन एवरेज रहता ही रहता है यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, अब एक और पॉइंट मैंने कहा था कि आपको यही बिजनेस क्यों करना चाहिए अगर आप करना चाह रहे हैं। देखें, अगर तो कारोबार करने के लिए आपका सरमाया 5 लाख या इससे कम है, 5 लाख या इससे कम है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कोई भी और बिजनेस ना करें, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ई कॉमर्स करें। हाँ, अगर आपके पास सरमाया ज्यादा है, आप 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए सरमाया वाले पार्टी हैं, आदमी हैं, ठीक है, तो फिर आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, डजेंट मैटर। लेकिन एक ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर और इस ऑनलाइन कारोबार के अंदर जो मेजर डिफरेंस है ना, वो ये है कि जो आपकी अप फ्रंट जो कॉस्ट आती है, यानी कि कारोबार शुरू होने से पहले का जो खर्चा है, वो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। अगर आप कोई एक नॉर्मल दुकान लेते हैं किसी भी मार्केट के अंदर, नॉर्मल मैं अगर बात करूं तो नॉर्मल का भी 10 से 15 हज़ार रुपए क्या है, 10 से 15 हज़ार रुपए आपको रेंट देना पड़ेगा। फिर उसके कुछ एडवांस आपको देना पड़ेगा, सिक्योरिटी देना पड़ेगा, यानी कि 1 लाख रुपए तो आपका किराए किराए के अंदर चला गया। फिर इलेक्ट्रिसिटी के बिल आपको पता है आजकल कितने ज्यादा आ रहे हैं। फिर आप उस दुकान की कुछ ना कुछ सेटिंग करवाएंगे, कुछ ना कुछ उसकी लुक बनवाएंगे, कोई शीशे का काम, कोई लकड़ी का काम, कोई काउंटर, कोई ये कोई वो। ठीक है, अच्छा खासा एक खर्चा आ जाएगा आपका, 5-10 लाख रुपए तो सिर्फ ये सेटिंग वेटिंग के अंदर जो है ना वो लग जाएगा। फिर उसके बाद आपको वो दुकान ऑब्वियसली भरनी भी है सामान से, तो उसमें आपका 30-40 लाख रुपए लग जाएगा। यहां पर क्या होता है, यहां पर आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ $1 देना है, और 1 महीने के लिए आपकी दुकान बन जाएगी। सिर्फ और सिर्फ $1, यानी कि 300 रुपए। 300 किधर है और उधर 5-7 लाख 10 लाख किधर है, सिर्फ और सिर्फ दुकान बनाने का। अब उसमें क्या है कि उसमें आपको सामान रखना भी है, जाहिर है। अगर कपड़े की है तो कपड़ा रखना है जूता रखना है, कुछ भी है, ठीक है, कोई बेकरी भी है, नॉर्मल सी भी सामान तो रखना है ना।
यहाँ पर आप सिर्फ चीजें लगा दोगे, वो चीजें आपके पास होंगी नहीं, उसमें से कोई एक भी चीज आपके पास नहीं होगी, आप बस क्या करोगे, लगा दोगे। ठीक है। फिर आप मार्केटिंग शुरू करोगे किसी भी एक चीज की। मिसाल के तौर पर आप कहते हो आपने ये रिमोट बेचना है, आप इस रिमोट की मार्केटिंग शुरू करोगे। यानी कि आपके पास अभी ये रिमोट है नहीं, लेकिन आप इसकी मार्केटिंग क्या कर दोगे, शुरू कर दोगे। उससे क्या होगा, आपके पास ऑर्डर्स आने लग जाएंगे। जैसे ही ऑर्डर्स आने लग गए, आप क्या करोगे, आप इसके अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 50 या 100 या 200 पीस क्या करोगे, मंगवा लोगे। और फिर वो अपने कस्टमर्स को क्या करोगे, आप भेज दोगे। ठीक है। जब आपका दिल करेगा कि नहीं यार अब मेरे पास स्टॉक खत्म हो गया, आप अपना जो इश्तिहार जो आपने लगाया होगा, जो मार्केटिंग कैंपेन आपकी होगी, आप उसको क्या करोगे, आप उसको बंद कर दोगे। ठीक है। तो आपके ऑर्डर्स आना रुक जाएंगे। तो ये एक बड़ा मेजर डिफरेंस है एक कोई भी ट्रेडिशनल कारोबार या ये ऑनलाइन जो आप ई कॉमर्स बिजनेस करोगे शॉपिफाई के जरिए से, उसके अंदर के इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर बड़ा मेजर डिफरेंस है। जो अपफ्रंट कॉस्ट है, यानी कि कारोबार शुरू होने से पहले की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो ये एक बड़ा मेजर डिफरेंस ले आता है हमारे इसके अंदर, और एक बड़ा मेजर बेनिफिट है। दूसरा जो मेजर बेनिफिट है वो ये है कि इस कारोबार के अंदर आपको कहीं आने जाने की भी जरूरत नहीं है। मतलब आपके बैठे बिठाए हर चीज आपके घर से हो जाएगी। सामान आप अपने घर पे बनवा मंगवा लोगे। स्टोर घर पे बैठे बैठे बन जाएगा, कस्टमर सपोर्ट घर पे बैठे बैठे हो जाएगी, मार्केटिंग घर पे बैठे बैठे हो जाएगी। जब आपने पार्सल पैक करके भेजने हैं अपने कस्टमर्स को, आपने प्रोडक्ट भेजने हैं, वो आपने पैक करके अपने पास रख लेने हैं। फिर लेपर्ड वाले या एमएनपी वाले, टीसीएस वाले, जो भी आपके कुरियर वाले होंगे, वो आएंगे आपके एड्रेस पर शाम को आकर, तो आपसे पार्सल्स ले जाएंगे। अभी शाम में आपने देखा होगा 6 बजे मेरे ख्याल से लड़के ने वीडियो शेयर की थी ग्रुप के अंदर। वो लेपर्ड वाले हमारे आए हुए थे, वो क्या किया उन्होंने, हम नहीं गए वहां पे, वो खुद हमारे दफ्तर आए, हमने एड्रेस दिया हुआ है उनको, इसी तरह आप सब अपना एड्रेस दोगे। वो आए, आकर क्या किया उन्होंने, हमारे पार्सल लेकर चले गए। तो कहीं आने जाने की भी जरूरत नहीं है आपको, आप सेफली अपने घर पे बैठकर इसको जो है वो कर सकते हो। खासकर जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स के लिए तो और ये जबरदस्त चीज है कि वो घर पे बैठे बैठे क्या कर सकती हैं, अपना एक प्रॉपर बिजनेस जो है वो सेटअप कर सकती हैं। ठीक है। ये चीजें, यहाँ तक कुछ बात समझ आ रही है, मुझे एक दफा बताइएगा, फिर यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं कि जाहिर है आप में से कुछ लोग जॉब भी करते होंगे। मैं हर सेशन के अंदर ये चीज बड़ी क्लियरली बता देता हूँ कि जो लोग भी जॉब करते हैं, 9 to 5 जॉब करते हैं, और वो चाह रहे हैं कि यार जॉब के साथ साथ मेरा ये कारोबार चल जाए, तो मैं बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ कि यार जॉब के साथ साथ ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा। क्योंकि ये कारोबार है, ये क्या है, दुकानदारी है, आपको इसको फुल टाइम देना होगा, सुबह से शाम देना होगा। तो आपको ये एक अच्छा मुनाफा देगा, आप जॉब के साथ साथ इसको नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप जॉब के साथ साथ करना चाह रहे हो तो उसमें एक शर्त है। शर्त यह है कि आप अपने घर में से किसी ना किसी को इस बिजनेस के लिए ट्रेन करें, उसको अपने साथ अटैच करें, जो उसके करने वाले काम है वो आप उसको समझाएं। जो आप कर सकते हो ऑफिस में बैठे बैठे वो आप कर लेना, जैसे मार्केटिंग आप कर सकते हो। ऑर्डर कंफर्मेशन जो है, यानी कि जो कस्टमर सपोर्ट है, वो आप किसी बंदे को समझा दें, वो घर से बैठ के करता रहे, पैक भी कर दे, शाम को आके लेपर्ड वाले जो हैं वो ले जाएं, या टीसीएस वाले जो भी हैं वो ले जाएं। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें मैं पर्सनली ये करता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मंजूर भाई हैं या नईम भाई हैं, नईम भाई कहते हैं कि जी मैं जॉब करता हूँ बट मैं ये करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं नईम भाई को कहता हूँ कि आप अपने घर में से किसी ना किसी को लाजमी अटैच करें। वो हो सकता है आपका छोटा भाई हो सकता है आपकी मिसिज हो सकता है आपकी वालदा हो सकता है आपकी बहन हो, कोई भी हो, आप उसको क्या करें, अटैच करें। ताकि जिस टाइम आप जॉब पर हैं वो आपके बैकएंड के जितने भी काम हैं वो क्या कर सकें, वो संभाल सकें। तब ही ये कारोबार सक्सेसफुल हो पाएगा, तब ही इससे प्रॉफिट हो पाएगा। अब इसमें मैं क्या करता होता हूँ, मैं खुद अलाउ करता हूँ कि लेट से नहीं भाई, आप लेट से अपनी मिसिस को या अपनी वालदा को या अपने छोटे भाई को अटैच करना चाह रहे हैं, तो मेरी तरफ से आपको इजाजत है कि आप अपने साथ उसको क्लास में बिठाएं और अपने साथ साथ उसको समझाएं। बेशक हमारी क्लास के ग्रुप में ऐड करवा दें उसको फ्री में, वो बंदा फ्री में ऐड होगा, सिर्फ इसलिए कि यार ये पर्सन जॉब करता है लेकिन ये पैशनेट है अपना काम करने के लिए। तो
इस सिचुएशन में हम खुद अलाउ करते हैं कि यार अपने साथ वाले बंदे को आप क्या कर लो, बेशक फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे ग्रुप में ऐड करवा दो, वो आपके साथ साथ क्लासेस ले, ताकि आपका काम सक्सेसफुली क्या हो जाए, शुरू हो पाए। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो है ना वो हम लोग करते होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी और मैं बिल्कुल क्लैरिफिकेशन कर दूं, कुछ लोगों को बिल्कुल आइडिया भी है कि यार हम पार्सल भेजते हैं, रिटर्न बहुत ज्यादा आते हैं। रिटर्न बेसिकली क्या होता है? रिटर्न ये होता है कि जब आप अपने कस्टमर से ऑर्डर ले लेते हो और ऑर्डर लेने के बाद जब आप उसको भेज देते हो, तो पार्सल कस्टमर रिसीव नहीं करता, वो वापस आ जाता है। उसकी दो तीन वजूहत होती हैं। या तो कस्टमर का माइंड चेंज हो चुका होता है, या कस्टमर आउट ऑफ सिटी होता है, वो कहता है कि यार मैं तो आउट ऑफ सिटी हूँ, या उसके पास राइडर पहुंच नहीं पाता, उस तक डिलीवर नहीं कर पाता, तो वो क्या है, वापस आ जाता है। तो देखें, अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैंने 100 पार्सल भेजा, उसमें से 60 सिर्फ डिलीवर हुआ, 40 वापस आ गया। जो वापस आएगा वो आप क्या कर सकते हो, वो आप अगली बारी में दोबारा भेज सकते हो। अब रिटर्न बेशक जितना भी आ जाए, हमें फिर भी क्या होता है, हमें फिर भी मुनाफा होता है। वो मुनाफा क्यों होता है? वो मुनाफा इसलिए होता है क्योंकि हम अपना मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं। मार्जिन का मतलब क्या है कि यार जो चीज हमें 200 रुपए की मिलती है, वो हम समटाइम्स 1600 या 1800 या 2000 की भी बेचते हैं। अब वो इतनी ज्यादा महंगी क्यों बिक पाती है? वो इसलिए बिक पाती है कि वो चीज बहुत यूनिक होती है। वो चीज आपके लोकल बाजारों में नहीं मिलती। आपने आसपास के अपने मॉल्स में वो चीज नहीं देखी होगी, आसपास की दुकानों में, मार्केट में वो चीज नहीं देखी होगी। जब ऑब्वियसली आप ये प्रोडक्ट हंटिंग वाला प्रोसेस सीखोगे ना, तो उसमें आप सीखोगे कि यार ये प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं, कैसी होती हैं, कहाँ से मिलती हैं, कि जो लोकली तो किसी को नजर नहीं आ रही, सिर्फ इंटरनेट पर मिल रही हैं। अब बहुत सारी चीजों के आप भी फेसबुक पर, टिकटॉक पर, स्नैपचैट पर, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर ऐड देखते होंगे, और आप सोचते होंगे कि यार ये मैंने तो इधर नहीं देखी दुकानों पे, ये कैसे कोई नई चीज है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं। समटाइम 500 वाली चीज भी 2000 में बेचते हैं, 1000 वाली चीज 2500 में बेचते हैं, या समटाइम्स 1000 वाली चीज 4 4 5 5 हजार में भी बिक्री होती है। 100 वाली चीज भी जो है वो 1500 तक जो है वो बिक्री होती है। तो इस तरह की बेतहाशा चीजें, जब हम अपना मार्जिन इतना ज्यादा रखते हैं ना, तो फिर रिटर्न आने के बावजूद भी हमें क्या होता है, हमें प्रॉफिट ही होता है। हमें क्या होता है, हमें प्रॉफिट ही होता है। ठीक है। अच्छा, अब आपने पार्सल तो भेज दिया, आपने कंपनी वालों के हवाले कर दिया, उन्होंने जो डिलीवर होने थे डिलीवर कर दिए, जो वापस आने थे वो क्या हो गए, आपके एड्रेस पर वो लोग वापस ले आए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रहेगी बात कि यार हमारे पास पेमेंट कैसे आएगी, तो जो पेमेंट है ना, पेमेंट सीधा सीधा आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। पेमेंट कहाँ आती है? पेमेंट सीधा आपके बैंक अकाउंट के अंदर जो है ना वो आ जाती है। मैं स्क्रीन शेयर करके ना आपको अभी, अच्छा मुझे बताइएगा, मैंने बड़ा सिलेक्टेड सा पोर्शन जो है ना वो मैं एक दफ़ा पेज ये वाला जो है ना वो रिफ्रेश कर देता हूँ। मैंने बड़ा सिलेक्टेड सा जो पोर्शन है ना वो शेयर किया है, ताकि हमारी जो चेक नंबर है या जो बाकी डिटेल्स हैं वो क्या हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर ना हो पाए, और मिस यूज़ हो जाती हैं समटाइम। हमारा जो क्योंकि मैं सरगोदा से हूँ, ठीक है, तो हमारा जो रीजनल ऑफिस या जोनल ऑफिस जो बनता है वो फैसलाबाद बनता है। ठीक है, तो हमारी लेपर्ड वाली जो पेमेंट है वो कहाँ से आती है, फैसलाबाद से आती है। अब अगर आप देखें तो ये 24 तारीख को यानी कि 3:50 पर मेरे पास पेमेंट आई है। 22 तारीख को 3:29 पे, 21 तारीख को 6:13 पे, और इसी तरह 20 को पेमेंट आई है, 15 को आई है, 14 को, 13 को, 12 को। तकरीबन हर एक दो दिन के बाद, हर एक दो दिन के बाद हमें क्या है, हमें पेमेंट लेपर्ड की तरफ से क्या है, रिसीव हो रही है। अब मैं दूसरी तरफ आपको दिखाता हूँ कि कितनी अमाउंट रिसीव हो रही है। ये इस तरफ है चेक अमाउंट, कि हमें कितनी अमाउंट रिसीव हो रही है। 24 तारीख को जो चेक था वो 14,000 रुपए का था। यानी कि 24 तारीख को मुझे हबीब बैंक, हमारे हबीब बैंक के अंदर कितने आए जी, 14,771। 22 को आए 2,23,195, 21 को आए 5,16,000, फिर ये 2,07,000, फिर 9,42,000, 7,83,000, 7,50,000, 12,55,000, 9,90,000, ठीक है, 4,20,000, 2,81,000। ये इस तरह से आप देखेंगे ना तो बेतहाशा हमें पेमेंट्स जो है ना, कभी 1 लाख, कभी 2 लाख, कभी 4, कभी 6, कभी 9, कभी 10, कभी 12, ठीक है, ये आ रही होती हैं। तो इसी तरह से आपको भी क्या है, आपको भी पेमेंट्स जो हैं वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ रही होंगी।
ठीक है। और अभी मैं ऐसा करता हूँ कि एक आपको थोड़ा सा ना शीट भी दिखा देता हूँ एक स्टोर की। ठीक है। और मैं एक स्टोर की ना आपको शीट भी दिखा देता हूँ, क्लोजिंग शीट जो हमारी बनती है हर स्टोर की। मैं एक स्टोर की जो है ना वो भी दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये हमारे एक स्टोर की जो है ना वो शीट है। ये बाकी सारा हिसाब हुआ हुआ है कि क्या क्या प्रोडक्ट गया, क्या क्या नहीं गया। ये टोटल सेल्स हैं जी हमारी। 23 लाख की स्टोर के ऊपर सेल्स हुई। B2B में 12,000 की सेल्स हुई। हमारी टोटल जो सेल्स थी वो 23 लाख की सेल्स थी। ये एक स्टोर की मैं बात कर रहा हूँ महीने की। और जो रिफंड हुआ, जो कस्टमर ने रिफंड मांगा, कस्टमर ने कहा नहीं यार मुझे प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, आप मुझे क्या करो, पैसे वापस करो, तो वो 14,733 हमने वापस किए। तो हमारे पास 23 की जो है वो सेल्स रहेगी। इसमें से हमारे 7 लाख का तो हमारा सामान आ गया। ठीक है। और उसके बाद हमारा जो बिल्टी के चार्जेस हो गए, पैकेजिंग कॉस्ट जो हमारा मटेरियल लगता है वो 38,000 का लगा तकरीबन। तो टोटल हमारे पास जो कॉस्ट आ गई वो आ गई 7,63,000। जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था वो था 16 लाख, यानी कि 23 लाख की सेल के ऊपर 7,63,000 हमारा खर्चा आया प्रोडक्ट के ऊपर, पैकेजिंग के ऊपर, हर चीज के ऊपर। तो हमें तकरीबन तकरीबन 16 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो हुआ। अब इसके अंदर हमारा मार्केटिंग की कॉस्ट लगी, जाहिर है हमने इश्तिहार लगाए। वो इश्तिहार जो हमने लगाए वो कितने के लगाए, वो हमने लगाए 8,24,000 के इश्तिहार लगाए। ठीक है। और 9900 हमारा कॉल पैकेजेस हुए, जो मतलब हम कस्टमर को कॉल कर रहे हैं, किसी को भी कर रहे हैं। शॉपिफाई एक्सपेंसेस, यानी कि हमने जो शॉपिफाई को पैसे दिए, क्योंकि हमने डिफरेंट एप्स भी परचेज की हुई हैं, तो वो 32,000 हमने शॉपिफाई को दे दिए। तो टोटल खर्चा हमारा आ गया 8,66,000। 16 लाख में से 8,66,000 हमने माइनस किया तो 7,41,520 का क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ। ठीक है, क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ। तो आप ये देखें कि तकरीबन आप ऐसे समझें कि 7 लाख ये और 8 लाख ये कितना हो गया, तकरीबन हो गया 7 और 8 15, 15.5, 16 कर लें चलें इसको। 16 लाख रुपए हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट लगी। और उसके ऊपर 7.5 लाख का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, जो कि 40% से ज्यादा बनता है। यानी कि 40% से ज्यादा बनता है। तो ये ऑन एवरेज जो है वो क्या रहता है, प्रॉफिट जो है ना वो रहता है। मैं 1 मिनट वो शीट निकाल लूं, प्रोडक्ट्स वाली एक स्टोर की शीट थी, जो रिटर्न आता है ना, अगर वो मुझे मिलती है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कि आप देखेंगे कि किसी किसी प्रोडक्ट के ऊपर 50% भी रिटर्न है। ठीक है, 50% भी जो है वो हमारे पास रिटर्न है। ठीक है। हमजा, इसके अंदर सैलरीज और रेंट जो है ना वो, रेंट इसलिए नहीं ऐड होगा आपका क्योंकि आप घर से कर रहे हो। ठीक है। और हम एक स्टोर के अंदर नहीं डालते रेंट और सैलरीज, क्योंकि हमारे मल्टीपल स्टोर्स हैं, वो हम कलेक्टिवली लास्ट के ऊपर डालते हैं। और अगर आपका एक स्टोर है और आपने महीने के 2,000 ऑर्डर भेजना है, अगर आपका एक स्टोर है और महीने का आपने 2,000 ऑर्डर, 2,000 ऑर्डर एक बड़ी अमाउंट है, आपने वो भेजना है, तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मेंबर चाहिए होंगे इजाफी। कर तो आप अकेले भी सकते हैं, लेकिन 2 इजाफी चाहिए होंगे। तो जो 2 इजाफी मेंबर हैं, वो आप क्या कर सकते हो, उनकी 50,000 या 60,000 सैलरी लगा लो। और 2,000 पार्सल्स का मतलब ये है कि आप 7-8 लाख रुपए का प्रॉफिट इजीली जनरेट कर लोगे। 2,000 पार्सल, उसका मतलब ये है कि आप 7-8 लाख रुपए का प्रॉफिट इजीली जनरेट कर लोगे। ठीक है। तो दराज इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये उससे बहुत आसान है। ये जो शॉपिफाई बिजनेस है ना, ये जो ई कॉमर्स है शॉपिफाई के जरिए से, ये दराज हो गया, अमेजोन हो गया, वॉलमार्ट, ईबे, इटसे, ये उन सब से बहुत आसान है। मतलब यार ये इतना आसान है ना जैन के, जिस बंदे को मोबाइल चलाना आता है ना, वो ये बंदा विद इन अ वीक सीख सकता है। आप अभी जाएं यूट्यूब पर, ये जो मैंने 4 स्किल्स आपको बताई हैं, प्रोडक्ट हंटिंग, स्टोर डेवलपमेंट, फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग, टिकटॉक के ऊपर मार्केटिंग, या कस्टमर सपोर्ट, ये 4 चीजें आप सर्च करो, बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। आप वो देखो, आपको मिनटों के अंदर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसकी। आप यकीन नहीं करोगे कि हमारा जो स्टोर डेवलपमेंट, यानी कि जो वेबसाइट बनानी है, उसके सिर्फ 2 लेक्चर होते हैं। और उन 2 लेक्चर्स के अंदर हर बंदा, हर बच्चा क्या करता है, आ, हर बंदा उसको 2 दिन के अंदर जो है ना वो बना लेता है। कस्टमर सपोर्ट के हवाले से अवैस आप क्या पूछना चाह रहे हो, मुझे बताओ थोड़ा सा, मैं आपको गाइड करता हूँ इंशाल्लाह।
मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे ना वो रिटर्न वाली शीट मिल जाए, कि रिटर्न वाली जो शीट थी कि पार्सल रिटर्न कितना आता है। आप देखोगे कि किसी किसी प्रोडक्ट का 50%। जी जी, मार्केटिंग का मतलब एडवर्टाइजमेंट, कि आप सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना वो एडवर्टाइज करते हो। मुझे ये बताएं, कुछ समझ आई है कि नहीं आई है आपको, कि क्या है ये बिजनेस मॉडल। सुमैया, जो 4 पॉइंट्स है ना वो ये है कि प्रोडक्ट हंटिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है, स्टोर डेवलपमेंट आनी चाहिए, कस्टमर सपोर्ट आनी चाहिए, और उसके अलावा आपको जो है वो मार्केटिंग आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, देखें, जब आप पार्सल अपना भेज देते हैं ना, तो जो ट्रैकिंग है ना, यानी कि आपने पार्सल भेजा, आपने कुरियर वालों के ऊपर नजर रखनी है कि मेरा कौन सा पार्सल निकला, कौन सा डिलीवर हुआ, किसका मसला आ रहा है, किसका नहीं। अब वो आप करते हो तकरीबन सुबह 9 से लेकर 1-2 बजे तक, ठीक है। ठीक है, आप 9 से लेकर 1-2 बजे तक, और 12 बजे 11 बजे आप अपनी एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दो। लोग उठ जाते हैं, लोग मोबाइल पे आ जाते हैं, ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। साथ साथ आप क्या करते हो, जो जो ऑर्डर आ रहा है उसको कंफर्म करके उसको उसकी बुकिंग बनाते जाओ, उसको साथ साथ पैक करते जाओ, ठीक है। तो अगर तो आप 2 लोग हैं तो फिर तो बहुत ही आसान हो जाएगा, वरना एक बंदा भी इजीली इसको कर सकता है, एक बंदा इजीली कर सकता है, ठीक है। जी नहीं भाई, बिल्कुल, अगर आप किसी भी टाइम चाहें कि नहीं यार मैं अपना स्टोर क्लोज करना चाह रहा हूँ, मैं अभी ये काम नहीं करना चाह रहा, आप उस स्टोर को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। डीएक्टिवेट का मतलब ये होता है कि वो चीज़ आपकी क्लोज हो जाएगी, वो बंद हो जाएगी, वो आपका स्टोर जो शॉप है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। आर आर मैंने स्टार्ट में यही बताया कि जो बंदा इन्वेस्ट नहीं कर सकता ना, उसके लिए बेहतर यही है कि वो क्या करे, वो अपनी सर्विसेज सेल आउट करे। वो क्या करे, वो अपनी सर्विसेज जो है वो सेल आउट करे, और लोगों को अपनी सर्विसेज बेचे। प्रोडक्ट हंटिंग की हो सकता है, कॉल कंफर्मेशन की हो सकता है, और उसके अलावा स्टोर डेवलपमेंट है, मार्केटिंग है, ठीक है। अच्छा, फेसबुक पर मार्केटिंग करना बेहतर है या टिकटॉक पर? देखें, हर जगह बेहतर है, क्योंकि ऑडियंस हर जगह है। फेसबुक पर भी लोग फेसबुक की रील्स देख रहे हैं, इंस्टाग्राम की रील्स देख रहे हैं, आपका ऐड देखेंगे। टिकटॉक पर भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, वहां भी आपका ऐड नजर आएगा। यूट्यूब पर भी लोग आपकी वीडियोस देख रहे हैं, वहां पर भी आपका ऐड नजर आएगा, ठीक है। इसी तरह स्नैपचैट है, वहां पर भी आपका ऐड नजर आएगा, वहां से भी जो है वो आपको ऑर्डर्स आएंगे। बिल्कुल, अगर आप किसी का काम करना चाह रहे हैं किसी का, तो वो बेहतर तरीका यही है कि फेसबुक के ऊपर बहुत सारे ई कॉमर्स के, शॉपिफाई के पाकिस्तान के ग्रुप्स हैं, आप वो ग्रुप्स ज्वाइन करें। वहां पर आप अपनी अच्छी से एक प्रोफाइल बिल्ड करें, प्रोफेशनल सी, आप लिखें कि आप क्या क्या करते हैं, और उसके बारे में बात करना शुरू करें। जो लोगों के क्वेश्चंस हैं, आप उन ग्रुप में जाकर उन लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करें। अगर कोई बंदा पूछ रहा है कि यार मुझे कॉल कंफर्मेशन में मसला आ रहा है, आप नीचे जाकर उसको बताओ। कोई बंदा कह रहा है मुझे ऐड में मसला आ रहा है, नीचे जाकर उसको बताओ कि ऐसे करो, ठीक है। तो जब आप ये करोगे, लोगों को लगेगा कि यार इस बंदे को तो आता है, फिर आप देखेंगे कि लोग आपको खुद ब खुद इनबॉक्स करेंगे कि यार मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, क्या फ्री हो मेरा काम कर सकते हो, मैं मेरे पास ये चीज़ है, क्या आप मुझे इस चीज़ की सर्विसेज दे सकते हो। तो बेतहाशा लोग आपको खुद जो है वो मैसेज करेंगे। जी जी, कॉल कंफर्मेशन पाकिस्तान के अंदर बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपने ऑर्डर कंफर्म करके भेजना है, ठीक है। जो ऑनलाइन वाले हैं और जो ऑन द स्पॉट है, उनमें डिफरेंस यही है कि ऑनलाइन वालों की क्लास 2 घंटे की होती है, वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो ऑन द स्पॉट जो ऑफिस में होते हैं, वो क्लास ख़त्म होने के बाद वो जाते नहीं है, वो इधर ही बैठकर उस दिन का काम करते हैं, करने के बाद वो जाते हैं। तो ये बड़ा मेजर डिफरेंस है ऑनलाइन वालों में और ऑन द स्पॉट वालों में, ठीक है। जी जी, अच्छी चीज़ है। नहीं 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 नहीं, फातिमा, ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट आपकी अपनी हो। आप ड्रॉप शिपिंग रिकमेंड मैं नहीं करता, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग जब आप करते हो ना, तो आपके पास भी वही 100 प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है जो पूरे पाकिस्तान के पास है, तो फिर इतना यूनिक प्रोडक्ट मिलता नहीं है, ठीक है। अजैन, अगर सामान आपके पास पड़ा हुआ है और आप स्टोर अपना बंद करना चाह रहे हो, तो समटाइम्स आपका जो जिससे आपने लिया होता है ना, वही आपसे सामान वापस ले लेता है कि ठीक है जी मुझे आप वापस कर दो, कोई मसला नहीं है। या आपके दोस्त वगैरह या हम जैसे लोग जो काम कर रहे हैं, आप उनको भी कह सकते हो कि यार मैंने अपना स्टोर क्लोज कर दिया है, ये मेरे पास 20 या 30 या 50 पीस पड़ा है, ये आप मेरे से ले लो, तो वो लोग ले लेते हैं, उसका मसला नहीं होता इतना।
जी जी, हमारा तो प्रॉपर पूरा इसके ऊपर कोर्स है ना, हमारा तो पूरा इसके ऊपर कोर्स है A to Z के आपने स्टार्ट कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, और जितनी भी स्किल्स हैं वो हम प्रैक्टिकली सिखाते हैं, हमारा तो वो पूरा कोर्स है। लेकिन अगर कोई बंदा कहता है कि नहीं जी मैंने आपका कोर्स नहीं लेना, मैंने फ्री में सीखना है, तो फ्री में यूट्यूब के ऊपर आप ये चीज़ें सर्च करें, आपको वहाँ से बेतहाशा चीज़ें मिलेंगी, प्लेलिस्ट मिलेंगी। आप वहाँ से क्या कर सकते हो, वहाँ से सर्च कर सकते हो। देखिए क्लाइंट से जो मंथली सैलरी आपने लेनी है वो आपके ऊपर है। कुछ लोग 50,000 लेते हैं, कुछ लोग 1 लाख रुपए लेते हैं मंथली सैलरी, और कुछ लोग 30,000 भी लेते हैं, और कुछ लोग जो है वो अपना क्या करते हैं, कुछ लोग ये करते हैं कि वो प्रॉफिट में से शेयर ले लेते हैं। वो कहते हैं कि आप हमें सैलरी ना दें, जितना भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से मैं 20% या 30% या 40% में ले लूंगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी क्या डील बनती है आपके क्लाइंट के साथ। ठीक है। कोर्स जैन हमारा इंशाल्लाह यकम से जो है वो शुरू हो रहा है, और उससे पहले हम एक दो और सेशंस भी करेंगे। मैं मजीद कुछ चीज़ें आपको गाइड करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि किसी प्रीवियस एक स्टूडेंट को भी ले आऊं, वो अपना स्टोर आपको दिखा दे कैसे उसने स्टार्ट किया। आप उससे काफ़ी रिलेट कर पाओगे। तो वैसे कोर्स हमारा जो है वो फर्स्ट से इंशाल्लाह स्टार्ट होना है। फीस जो है वो ऑनलाइन जो क्लासेस हैं उनकी 15,000 रुपये फीस है। ठीक है। और जो फिजिकल क्लासेस वाले हैं उनकी 45,000 जो है ना वो फीस है। और उनका जो डिफरेंस जो है ना वो मैंने आपको बता दिया है। ड्यूरेशन जो है ना वो 1 माह होती है, पूरा 1 माह। हनी का ब्रांड और ग्लासेस का ब्रांड स्टार्ट करना किसी तरह बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप बस अपनी अच्छी सी पैकेजिंग बनाएं, अपना लेबल अच्छा सा बनाएं, और आप उसको मार्केट करना शुरू करें। आप अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप 2 3 4 इन्फ्लुएंसर्स को हायर करें, आप उनसे वीडियोस बनवाएं। जब इन्फ्लुएंसर्स आपके प्रोडक्ट के बारे में बता देंगे तो वो प्रोडक्ट अच्छा बिकना शुरू हो जाएगा। चार्जेस मैंने बताए हैं सुमैया के, जो ऑनलाइन वाले हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस लेंगे जूम के ऊपर इसी तरह से उनके 15,000 हैं, और जो ऑन द स्पॉट जो फिजिकली आकर हमारे इंस्टीट्यूट में सरगोदा में हैं सिर्फ हम लोग, और वो 45,000 है। जी जी, ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं, नहीं भाई, लेकिन मैं वही बात है कि ड्रॉप शिपिंग इतनी ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। हाँ अगर इस तरह की कोई चीज़ है जैसे हनी है या कुछ इस तरह की चीज़ है, आप कर सकते हैं उसको ड्रॉप शिपिंग। इन्फ्लुएंसर्स आपको यार इजीली इजीली अवेस मिल जाते हैं इंस्टाग्राम से, इजीली मिल जाते हैं इन्फ्लुएंसर्स। इन्फ्लुएंसर्स इजीली इंस्टाग्राम से मिल जाते हैं। ठीक है, आप अपना प्रोडक्ट देखो और उससे रिलेटेड इन्फ्लुएंसर देखो। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अभी भाई कह रहे थे कि हनी है, तो जाहिर है हनी के लिए कोई थोड़ा सा ओल्ड इन्फ्लुएंसर चाहिए होगा आपको। ब्यूटी कॉस्मेटिक्स है तो वो थोड़ी सी यंग फीमेल जो है वो इन्फ्लुएंसर एक अच्छी रहेगी। जी जी बिल्कुल है फायजा, ऑनलाइन वालों की भी हैं, फिजिकल वालों की भी हैं। हुजैफा सप्लायर्स जो हमारे ट्रस्टेड सप्लायर्स हैं ना, 15 20 सप्लायर्स हैं हमारे पास। वो हम लोग जो है ना अपना स्टूडेंट्स को जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और अच्छी जो वेबसाइट है ड्रॉप शिपिंग के लिए वो अपना मेरे ख्याल से नाम नहीं आ रहा जहन में। ब्लू सी ब्रांडिंग है उनकी, बिल्कुल ब्लू सी ब्रांडिंग है। क्या नाम था उनका, मुझे अभी नाम ज़हन में नहीं आ रहा। नहीं नहीं, जरिया नहीं है, वो एक और है। आ, मैं 1 मिनट देखता हूँ, मुझे नाम मेरे जहन से निकल गया। HHC ड्रॉप शिपिंग, HHC ड्रॉप शिपिंग, वो अच्छे हैं HHC ड्रॉप शिपिंग। जी जी, अब ऐसा मुझे मैसेज कर देना यार, मैं आपको सप्लायर। जी जी, बिल्कुल अचार लोग बेच रहे हैं, अचार वगैरह डिफरेंट जो चटनीज होती हैं, सॉसेज होती हैं, ये लोग होममेड बनाकर जो है वो बेच रहे हैं। ठीक है। अच्छा गलेक्सी, अस्सलाम वालेकुम सर, लोकली कॉमर्स के लिए डिजिटल मीडिया कोर्स करना चाहिए, सुनने में आया डिजिटल मार्केटिंग आ जाए तो वही लोकली कॉमर्स में यूज़ होते हैं। मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, मैं इस फील्ड में जी जी बिल्कुल, मैंने बिल्कुल स्टार्ट में यही बताया है कि मार्केटिंग आपको आनी चाहिए। सोशल मीडिया जो मार्केटिंग है वो एक मेजर पार्ट है इस चीज़ का। इसके दो मेजर पार्ट हैं, एक तो प्रोडक्ट है कि आपने बेचना क्या है, दूसरा उसको बेचना कैसे है, मार्केट कैसे करना है, उसका इश्तिहार कैसे लगाना है। तो ये दो चीज़ें आपको लाजमी लाजमी आनी चाहिए।
तब जाकर आप अपना कर सकते हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जैन, वो प्रैक्टिकली आपको सिखाया जाएगा कि आप ऐड किस तरह से बनाकर किस तरह से लगाते हो, वो ईच एंड एवरीथिंग। ये जो मैंने चीजें बताई है ना, प्रोडक्ट हंटिंग हो गया, स्टोर डेवलपमेंट, मार्केटिंग, कस्टमर सपोर्ट, कि कैसे बात करनी है कैसे नहीं, कैसे पार्सल को ट्रैक करना है, ये ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो क्या होगा, वो कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है और प्रैक्टिकली हम लोग सिखाते हैं। और वही मजे की बात यह है कि हम प्रैक्टिकली इसलिए सिखा पाते हैं क्योंकि हम खुद भी यही काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम सिखाते हैं लोगों को, नहीं, हम खुद भी यही कर सकते हैं। मैंने आपको अपना पोर्टल दिखाया है जो मुझे पेमेंट्स आ रही हैं लेपर्ड की तरफ से, तो हम लोग खुद यही काम कर रहे हैं। जी जी, 1.5 से 2 लाख रुपए के ऊपर 30 से 40% आप बना लें, कितना बनता है, ठीक है, 50-60 हज़ार रुपये आप निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है। यूजीसी देखें, क्रिएटिव होता है जो आप अपनी वीडियो या जो तस्वीर जो इश्तिहार पे लगाते हैं। यूजीसी होता है यूजर जनरेटेड कंटेंट। ठीक है। यूजर जनरेटेड कंटेंट यानी कि कोई बंदा खुद कंटेंट बनाकर दे रहा है, जैसे मैं इस तरह से वीडियो बना दूं कि जी ये मोबाइल है, ऐसा ऐसा है, ये आप खरीद लें, तो ये क्या हो जाएगा, यूजीसी हो जाएगा। सामान देखें जैन, आप खुद खरीदेंगे ना सामान, जो भी चीज़ है वो आप खुद खरीदेंगे। हम आपको बताएंगे कि यार ये हमारे ट्रस्टेड बंदे हैं, इन पर आप आंख बंद करके भरोसा कर लो, इनसे सामान मंगवा लो। वो आप उनको पैसे भेजेंगे, वो आपके एड्रेस के ऊपर क्या करेंगे, सामान भेज देंगे। ठीक है। असद, मैंने बड़ी डिटेल में, आई गेस आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, मैंने बताया है कि स्टार्ट करने के लिए आपको 4 स्किल्स आनी चाहिए। आपको प्रोडक्ट हंटिंग आनी चाहिए, आपको जो है वो अपना स्टोर डेवलपमेंट आनी चाहिए, आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए, और आपको कस्टमर सपोर्ट आनी चाहिए। देन जाकर ये 4 स्किल्स जब आपके पास होंगी, तो जाकर आप क्या कर सकते हो, तो जाकर आप अपना जो एक स्टोर है, जो अपना एक ई कॉमर्स बिजनेस है, वो क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। मिनिमम आपके पास 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हो तो यार बड़ा अच्छा है। मिनिमम 1 लाख रुपए हो तो उससे आप स्टार्ट कर सकते हो। नहीं, कस्टमर सपोर्ट की एज सच कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है, मैं कोशिश करूंगा अपलोड कर दूं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा अपलोड कर दूं। जी जी बिल्कुल, ये चारों चीज़ें, बिल्कुल ये चारों चीज़ें इस बिजनेस के लिए बड़ी ज़रूरी हैं, और ये चारों चीज़ें आप सीखेंगे तब ही आप कर पाएंगे। और हम ये सारी चारों चीज़ें सिखाते हैं। ठीक है। और मज़े की बात यह है कि ना सिर्फ फेसबुक बल्कि टिकटॉक बल्कि इंस्टा और स्नैपचैट के ऊपर भी किस तरह से इश्तिहार लगना है, ये ईच एंड एवरीथिंग आपको सिखाई जाती है, क्योंकि ये ज़रूरी है। नहीं, स्टेशनरी से नहीं, स्टेशनरी तो लोकली अवेलेबल है ना, आप हर गली मोहल्ले में आपको इजीली स्टेशनरी मिल जाती है। हमने वो चीज़ बेचनी है जो इतनी आसानी से लोगों को आसपास ना मिले, तभी तो लोग उसके ज़्यादा पैसे देंगे ना। ठीक है, तभी तो 200 वाली चीज़ आप 2000 की भी बेच सकते हो। ठीक है। हमारा जो इंस्टीट्यूट है ना, हमारा जो ऑफिस है वो बेसिकली है सरगोदा के अंदर, सडला टाउन मेन चौक में, अलहरम मेडिकल कम्प्लेक्स के बिल्कुल पास। नहीं नहीं, वो कनेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। और आप देखेंगे कि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी गूगल शीट कनेक्ट करने की, अगर आप कनेक्ट करना चाहें तो वो कनेक्ट हो भी सकती है। आप गलेक्सी A50 देखें, बहुत सारे ऐसे भी हमारे पास आए हैं लोग जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड ज़रा भी नहीं था। ठीक है। मतलब जिनको कोई स्किल नहीं आती थी, लैपटॉप उन्होंने पहली पहली दफ़ा लिया था। तो अगर वो बंदे सीख सकते हैं तो इंशाल्लाह आप भी सीख पाएंगे, क्योंकि हमें अपना पता है, हमें अपना सिखाने का तरीका, बताने का तरीका, हमें उस पर कॉन्फिडेंस है कि हम जिस तरह से बताते हैं, जिस तरह से सिखाते हैं, तो कोई भी पर्सन उसको जो है ना सीख सकता है। जैन, आप हमारे ग्रुप के अंदर हो, मैं इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर जो है वो लोकेशन शेयर कर दूंगा। अच्छी टाइमिंग, वो जब ऑर्डर आ रहा है आप उसको कंफर्म कर लो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि जाहिर है जो बंदा ऑर्डर कर रहा है उसके हाथ में है मोबाइल, तो तब ही वो ऑर्डर कर रहा है ना। तो जैसे ही ऑर्डर आता है उसके 5 मिनट के अंदर बेशक फ़ोन कर लो, हमारी कॉल्स तो रात 10 बजे तक जा रही होती हैं, क्योंकि जाहिर है जो बंदा रात को 10 बजे ऑर्डर कर रहा है उसके हाथ में है ना मोबाइल, तभी उसने ऑर्डर किया। तो आप उसको कॉल कर लो, कोई मसला नहीं। वो इजी होगा, उठा लेगा, हर बंदा उठा लेता है, जो नहीं उठा सकेगा वो काट देगा, अगर वो काट दे तो उसको आप सुबह कर लेना।
वरना हर टाइम बेस्ट है, कोई मसला नहीं है उसका। हाँ, 10 से ज़्यादा लेट ना करें। ये नहीं कि रात 1 बजे, 12 बजे, 2 बजे कर लें आप कॉल, नहीं, 10 तक रखें रात। रेहान, ये बेचने वाले के ऊपर होता है कि वो क्या बेच रहा है। अब अगर आपका ईमान ये कहता है कि आप एक चीज दिखाकर 2 नंबर चीज भेजो, तो ये आपका ईमान है, ठीक है। मेरा ईमान अगर कहता है कि यार जो चीज मैं दिखा रहा हूँ मैंने वही बेचनी है, तो मैं वही बेचूंगा, ठीक है। तो ये टोटली क्या है, ये बेचने वाले के ऊपर है। ये बेचने वाले की नीयत है, उसका दीन ईमान है, उसका बिजनेस है। इसके ऊपर कोई बहस हम ना कर, क्योंकि पाकिस्तानी 2 नंबरी के लिए मशहूर है। तो ये टोटली बेचने वाले के ऊपर है। हमारी प्रोडक्ट कस्टमर अगर रिसीव नहीं, देखें आप, एक तो ना कॉल करके भेजेंगे, आप पहले कॉल करेंगे, अगर वो कहेगा हाँ भेज दें तो फिर आप भेजेंगे। उसके बाद अगर आपका पार्सल रिटर्न भी आ जाता है, आपके पास वापस भी आ जाता है, तो कोई बात नहीं, आप उसको फिर भेज सकते हैं। और मैंने अभी शीट दिखाई थी थोड़ी देर पहले, 50% तक भी रिटर्न आ जाए फिर भी प्रॉफिट रहता है। ये आपके ऊपर है अवैस। हम तो यूजली, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक ऑर्डर के ऊपर वो उनसे डिलीवरी चार्जेस काट के उनको भेजें या उनसे बहस करें। हम जितनी पूरी कीमत उन्होंने दी होती है, हम वो पूरी कीमत उनको दे देते हैं। ये बाकी आपके ऊपर है, आप हो सकता आप उनसे बात करो कि यार डिलीवरी के 300 मैं काट लूंगा, बाकी आपको भेज दूंगा। लोग मान जाते हैं, इसमें मसला नहीं है। जी जी बिल्कुल, हमें ज़रूरत हो तो हमें ऐसे लोगों की तलाश होती है, कस्टमर सपोर्ट वालों की, जो कॉल कंफर्मेशन या ऑर्डर कंफर्म करें या ट्रैक करें। हमें उनकी जब जब ज़रूरत होती है हम लोग हायर करते हैं, हम लोग जॉब भी देते हैं, क्योंकि हमें अपने स्टोर्स के लिए ज़रूरत होती है ना। जी, और कोई सवाल? जी जी, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। और कोई सवाल है तो बताएं, नहीं तो मैं फिर सेशन एंड कर दूं। हमारे पास तो मतलब अभी जो करंटली चल रही हैं 12 से 13 चीज़ें जो है ना वो चल रही हैं। कॉस्मेटिक्स का जो हमारा पोर्शन है उसमें थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें हैं, स्किन केयर के अंदर, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन आप लोगों ने जब शुरू करना है, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट से शुरू करना है, ठीक है। अहमद, ये आपके ऊपर है, मैंने दोनों का डिफरेंस बता दिया है। ये आपके ऊपर है, आप कैसे ज्वाइन करना चाह रहे हो। लेकिन अगर आप सरगोदा से हो या इधर आसपास हो, तो फिर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि यार आप फिजिकल क्लासेस ले लो। हाँ, अगर आप बहुत दूर हो हमसे तो फिर ये है कि आप ऑनलाइन बेशक क्लासेस ले लो। वरना जो है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है। और हमारे पास बुरे वाला से, और इधर उधर से, बिहाड़ी से, ठीक है। उसके बाद पिंडी हो गया आपका, ठीक है, लाहौर से, मुल्तान से, ठीक है। ये लोग जो है वो आते रहते हैं, इधर हॉस्टल में रह लेते हैं, तो ये टोटली आपके ऊपर है। देखें रेहान, हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह 30 बंदों की टीम है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हैं, मल्टीपल स्टोर्स हैं, ठीक है। लेकिन आपका जो एक स्टोर होगा उसके लिए आप अकेले काफ़ी होंगे, ठीक है, ठीक है। जी जी, ये जो फक्की वाला नुस्खा है ये बड़ा चलेगा, रमजान के अंदर इतना चलता है ना, लोग बेचते हैं। आप, मैं वही कह रहा हूँ, जब आप प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर आओगे आप हैरान हो जाओगे कि जो है ना क्या क्या चीज़ जो है ना वो बिक रही है, ठीक है। जो फिजिकल क्लासेस हैं वो दिन में होती हैं 11 बजे से लेकर कोई 1-2 बजे तक। ऑनलाइन क्लासेस इसी तरह शाम में होती हैं, 8 बजे रात को या 9 बजे रात को, जिस टाइम सारे कहते हैं। फॉलोअर्स होने की ज़रूरत नहीं है। एक माह अहमद, पूरा एक माह। फॉलोअर फॉलोअर होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके फॉलोअर होंगे तो चीज़ बिकेगी, तो नहीं बिकेगी। कुछ भी ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, क्योंकि अभी इसके अंदर ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वो जब आप आओगे, जब आप सीखोगे ना इसको कहीं से भी, फिर आप हैरान हो जाओगे कि यार ये इतना आसान था। क्योंकि ये, यकीन करें,
इस टाइम अगर देखा जाए तो ये सबसे आसान बिजनेस है। ठीक है, इससे आसान कोई बिजनेस नहीं है, ये सबसे आसान है इस टाइम। इसको स्टार्ट करना, इसको सीखना, इसको समझना सबसे आसान है। कोई भी पर्सन इसको सीख सकता है, कोई भी पर्सन इसको सीख सकता है। जैन 24 क्लासेस बनती हैं, 24 क्लासेस होती हैं फिजिकल। CSR को डिफरेंट है, 20 हो गया, 25 हो गया, डिफरेंट पे करते हैं। 15 वाले भी हैं कुछ लोग। वो डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम दे रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। जी जी, डेली 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 डेली, डेली क्लास डेली। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लैपटॉप इज मस्ट। ऑनलाइन क्लास जो है ना वो वीक में 3 दिन होती है। लोकेशन में अभी शेयर कर देता हूँ ग्रुप के अंदर, आप लोगों ने जिस ग्रुप से ज्वाइन किया है ना, मैं ग्रुप के अंदर लोकेशन शेयर कर देता हूँ। आप बेशक एक दफ़ा ऑफिस विजिट करें, आप आएँ, आप देखें फिर। चलें जी, सेशन हम एंड करते हैं, क्योंकि ना इशा की जो है वो अजानें होने लग गई हैं, तो हम अपना सेशन जो है ना वो। जी जी, बिल्कुल किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। ऐसे नहीं है कि नहीं किया जाता, हमारे बैच 3 के स्टूडेंट्स भी अक्सर आ जाते हैं ऑफिस, बैच 2 के भी आ जाते हैं। ठीक है, ऑनलाइन वाले भी हमसे मीटिंग कर लेते हैं, तो हमारा सपोर्ट सिस्टम रहता है। ऑब्वियसली पूछेगा वही बंदा जो काम कर रहा है, जाहिर है। ठीक है, तो जो लोग काम कर रहे हैं वो हमसे पूछते हैं, हम उनको गाइड करते हैं। हॉस्टल यहाँ पे हमारे ऑफिस के पास जो है ना, बिल्कुल करीब ही अवेलेबल है, बिल्कुल करीब अवेलेबल है। 2-3 मिनट लगते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे है हॉस्टल। ठीक है। ठीक है जी, ईशा की अजान होने लगी है, तो मैं बस सेशन जो है ना वो वाइंड अप करता हूँ। और अवैस वाइस का यूज़ करो यार, वाइस का या पायोनीर का कार्ड यूज़ करो। ठीक है। अजान हो रही है, तो मैं बस सेशन जो है ना वो वाइंड अप कर रहा हूँ। मैं इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा अभी यूट्यूब के ऊपर। और फिर इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर हम मज़ीद 1-2 सेशंस करते हैं, ताकि मैं मज़ीद कुछ प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें आप लोगों को सिखा पाऊँ। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाकी अगर किसी का क्वेश्चन रह गया हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं वहाँ पे आपको आंसर कर देता हूँ। अगर किसी का कोई सवाल रह गया मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं वहाँ पे आपको आंसर कर देता हूँ। ठीक है जी। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने टाइम दिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।